अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है और आज मेरे पास बहुत से ऐसे सवालात हैं जो कि रेजिडेंस वीज़े से मुतल्लिक और ख़ास तौर पर उन लोगों के रेजिडेंस वीज़े से मुतल्लिक हैं जो कि पाकिस्तान में हैं और जिनके वीज़े एक्सपायर हो चुके हैं या एक्सपायर होने वाले हैं। और दूसरी बात यह है कि रेजिडेंस वीज़ा होल्डर्स जो कि पाकिस्तान में हैं उनके लिए और दीगर वीज़ा होल्डर्स के लिए मेरे पास एक अच्छी खबर है, वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा। उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और ताज़ा नोटिफिकेशन के लिए, इन ताज़ा तरीन खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। मैं वीज़े से मुतल्लिक इंशाल्लाह आपके सवालों के जवाब दूंगा और जो अच्छी खबर मैंने वादा किया है वो भी आपको दूंगा। लेकिन उससे पहले इंतहाई दिलचस्प एदाद शुमार मैंने इकट्ठे किए हैं, मुरतब किए हैं सिर्फ दो ममालिक के, पाकिस्तान और यूएई के। और फिर उसके बाद फैसला मैं आप पे छोड़ूंगा कि कौन सा मुल्क हक पे है और कौन सा मुल्क दूसरे मुल्क के साथ ज्यादती कर रहा है। और ये एदाद शुमार जो हैं ये मेरे नहीं हैं, ये आलमी इदारा सेहत यानी WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के एदाद शुमार हैं जो मैं अभी आपके सामने पेश करूंगा। अब पाकिस्तान में, ये नोट कीजिएगा, पाकिस्तान में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के जो केसेस रिपोर्ट हुए वो थे 1303, जबकि अमवात हुई 47 और इस वक्त पाकिस्तान दुनिया का 29वां मुल्क है, यानी 29वें नंबर पर है कोरोना वायरस के केसेस की और अमवात के हवाले से। यानी 28 मुल्क हमसे ऊपर हैं केसेस के हवाले से और अमवात के हवाले से। अब हम आते हैं जनाब यूएई की जानिब। यूएई का जो नंबर है पूरी दुनिया में जो कोरोना वायरस के हवाले से मुतासरा होने वाले जो ममालिक हैं उनमें जो यूएई का नंबर है वो है 41वां नंबर, 41st इसकी पोजीशन है। पाकिस्तान की 29वीं है। पाकिस्तान में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 1303 केसेस रिपोर्ट हुए, 47 अमवात हुई। यूएई में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 2281 केसेस रिपोर्ट हुए और 3 अमवात हुई। अब आते हैं जो मैं आपसे बात करना चाह रहा था जो कि इंतहाई दिलचस्प है। इसको कहते हैं डेथ्स पर मिलियन, यानी 10 लाख की आबादी पर कितनी अमवात हुई हैं। अब मैं दोनों मुल्कों का मुवाजना आपके सामने रखूंगा, फिर उसके बाद वीज़े की तरफ आते हैं। पाकिस्तान में, यूएई में डेथ्स पर मिलियन यानी 10 लाख, हर 10 लाख के ऊपर कितनी अमवात हुई है उनकी तादाद है 172 पर मिलियन, जबकि केसेस की तादाद है 59,146। 10 लाख पे अमवात 172 और जो केसेस की तादाद है वो है 59,146, तकरीबन 60,000 आप कह सकते हैं। आबादी कितनी है यूएई की? 1,02,618, 1,02,618 ये यूएई की आबादी। अब आते हैं जनाब पाकिस्तान की जानिब। पाकिस्तान पे डेथ्स पर मिलियन यानी हर 10 लाख के ऊपर कितनी अमवात हुई हैं अब तक, वो है 96। यूएई में कितनी थी? 172। पाकिस्तान में कितनी है? 96। यूएई में केसेस कितने थे अपना उस पे पर मिलियन पे? 59,146 और पाकिस्तान में कितने हैं? 4,174, यानी 10 लाख में से 4,174 केसेस पाकिस्तान में रिपोर्ट हुए हैं। अब इसमें आप ये कह सकते हैं, एक डिबेट है कि जी पाकिस्तान में टेस्ट कम हुए हैं, लोगों की गिनती सही नहीं है, ये है वो है, लेकिन ये एदाद शुमार WHO के हैं, ये हुकूमत पाकिस्तान के नहीं, मेरे नहीं, किसी और के नहीं। और पाकिस्तान की आबादी कितनी है? 22,11,246। अब अंदाजा करें 22 करोड़ के मुल्क में
जो 10 लाख के ऊपर अमवात होती हैं वो 96, 1 करोड़ के मुल्क में जो 10 लाख के ऊपर अमवात होती हैं वो हैं 172। और जिस तरह मैंने आपको बताया है कि बाकी फैसला करेंगे आप मेरे भाइयों, मेरा काम था या काम है एदादो शुमार की रोशनी में दलील की सूरत में अपना मुद्दा आपके सामने रखना। अब बजाय इसके कि पाकिस्तान यूएई के बाशिंदों पर पाबंदी लगाता है कि जनाब वहां से वबा यहां पर आ सकती है, जैसे ईरान से आई थी शुरू में, लेकिन उल्टा चोर कुतवाल को डांटे वाली बात है कि कमजोर मुल्क है, पाबंदी किसने लगाई? उस मुल्क ने जिसमें अमवात भी ज्यादा है पर मिलियन, जिसके केसेस भी 6 गुना ज्यादा है पर मिलियन पाकिस्तान से, और पाबंदी भी पाकिस्तान पर। जी हां, उसकी वजह आप सब समझते हैं। बाकी अमरीकियों पे पाबंदी नहीं है, बरतानियों पर पाबंदी नहीं है, इसराइलियों पर पाबंदी नहीं है, किसी और यूरोपीय मुल्क पर पाबंदी नहीं है। पाबंदी है तो किन ममालिक पर? गरीब ममालिक पर, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, नाइजीरिया, इस तरह के ममालिक पे। खैर, अब आते हैं जनाब आपके वीज़े के सवालात की जानिब। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि जितने लोग भी यूएई के रेजिडेंट्स हैं जो पाकिस्तान में हैं, छुट्टियों पर आए, किसी भी वजह से आए और उनके वीज़े एक्सपायर हो चुके हैं या एक्सपायर होने वाले हैं, और वीज़ों की एक्सपायरी तक अगर आपके फ्लाइट्स नहीं खुलती, पाकिस्तान से वहां पर नहीं जाती, एक तो आप जहन में रखिए कि 30 दिन का ग्रेस पीरियड वैसे ही आपके पास होता है। यानी जिस दिन आपका वीज़ा एक्सपायर हुआ, मिसाल के तौर पे एक वीज़ा एक्सपायर हुआ 1 जून को, तो 30 जून तक वैसे ही ग्रेस पीरियड मिल जाता है। जिन लोगों का वीज़ा एक्सपायर होना है, ज़्यादातर जिन लोगों ने मुझे मैसेजेस किए हैं उनके वीज़े 1 और 5 जुलाई के आगे पीछे एक्सपायर हो रहे हैं। लेकिन आपको एक तो ग्रेस पीरियड मिलेगा, लेकिन खुदा न खास्ता ग्रेस पीरियड का वक्त भी गुजर गया तो उसके बाद आपके वीज़ों को तोसी दी जाएगी, एक्सटेंड किया जाएगा, जिस तरह के गुज़श्ता साल किया गया था। आपको मालूम है कि आप बीइंग यूएई रेजिडेंट, आप यूएई से 6 महीने से ज्यादा, 180 दिन से ज्यादा बाहर नहीं रह सकते, लेकिन गुज़श्ता साल इस तरह हुआ कि लोग ज्यादा अरसा रह गए तो उनको भी एक छूट, एक रियायत दी गई। अब मेरा ख्याल है कि ये बात क्लियर हो जानी चाहिए। जो कमेंट सेक्शन में भी लोग पूछते हैं, ईमेल में भी पूछते हैं, उनके इस सवाल का जवाब तो उनको मिल जाना चाहिए। अब अगली बात यह है कि मैंने राब्ता किया है यूएई में अपने दोस्तों से, अगरचे आज जुमे का दिन है लेकिन इसके बावजूद वो बाखबर लोग हैं। उनके मुताबिक कि जब भी फ्लाइट शुरू हुई तो सबसे पहले जिन लोगों को तरजीह दी जाएगी, एक तो वो जो कि यूएई के रेजिडेंट्स हैं उनको, और दूसरा वो जिन लोगों ने वैक्सीन लगवा रखी है, जो कि वैक्सीनेटेड हैं। यानी विजिट वीजे वाले पीछे चले जाएंगे, रेजिडेंट वीजे वाले जिनके जॉब्स हैं उनको तरजीह बुनियादों पर उनको पहली उसमें खेप में इजाजत दी जाएगी, और उनमें भी वो लोग जिन्होंने वैक्सीनेशन करवा रखी है, यानी वैक्सीन की दोनों डोजेज लगवा रखी हैं। एक मरतबा फिर वीडियो तवील हो रही है, बल्कि हो चुकी है। अगले किसी वीडियो में मजीद मैं इस बात की वजाहत करूंगा। अगर आपका कोई सवाल हो तो जो मेरा ईमेल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल पड़ा होता है, आप उस ईमेल पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं, क्योंकि कमेंट बॉक्स में मैं फर्दन मैं किसी का जवाब नहीं दे सकता। अलबत्ता मैं कमेंट्स आपके जरूर देखता और पढ़ता हूं। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।